सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। एक बच्चे ने एक सवाल भेजा मुझ तक, राइट। हो सकता है कि वो कोई मॉक टेस्ट दिया होगा, उसी का उसका एक डाउट रहा होगा, ठीक है। तो क्या ऐसी खास बात है वो सवाल में? क्या वो सवाल बहुत टफ है? बिल्कुल ऐसा बात नहीं कि सवाल टफ है, लेकिन उसको सोचने का तरीका थोड़ा सा नया हो सकता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग वही तरीके से इसको अटैक भी करें, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। एंड अच्छा, मैंने कल अपने चैनल पे एक ये वीडियो शेयर किया था। काफ़ी बच्चों ने ना इसमें अच्छा भी किया, लेकिन काफ़ियों के लिए एक रियलिटी चेक भी रहा कि जैसे कि वो ईएम वेव्स छोड़ दिए हैं, या फिर सेमीकंडक्टर छोड़ दिए, या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिपीटेड कॉन्सेप्ट छोड़ दिए जो कि आसान है, डुएबल है। सो मेक श्योर कि आपने हमारा ये वीडियो को किया है। एंड आप में से कुछ लोग शायद इसका पार्ट 2 भी डिमांड कर रहे थे। तो अगर ऐसी बात सही में है तो ज़रूर से कमेंट करके बताएं कि अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट रिपीटेड 15 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन, जिससे आपका रिविजन भी हो जाए और आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस सवाल को। मुश्किल सवाल नहीं है, राइट। क्या होता है कभी कभी आपके सामने एग्जाम में, और ये सवाल बिल्कुल आपको मेंस में आने लायक सवाल है। कभी कभी आपके सामने एग्जाम में एक ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें हल्का सा नयापन हो, तो बच्चा उसको देखते के साथ ही घबरा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस सवाल को, आप चाहो तो इस सवाल को पॉज करके सॉल्व कीजिए और इसका आंसर फिर वेरीफाई कर सकते हो, और मेथड भी वेरीफाई कीजिएगा जरूर से। सबसे पहले बच्चा जब इस सवाल को पढ़ता है, पहली फीलिंग आती है कि सर हम तो ये मॉड देख के ही जीवन में घबरा गए, राइट। दूसरी फीलिंग, अगर मॉड को ओवरकम भी कर जाते हैं तो सर ये सवाल को सॉल्व करने का उनके मन में एक टिपिकल तरीका होता है, हम उसको देख लेते हैं। प्रश्न में कहता है कि अ वन डायमेंशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 किलो, राइट। 2 kg का पार्टिकल है। द फोर्स इज गिवन बाई एफ इज इक्वल टू 4 mod x। यानी कि भैया फोर्स जो है वो कांस्टेंट फोर्स तो है नहीं, वो एक्स का फंक्शन है। बहुत बढ़िया। जैसे ही फोर्स एक्स का फंक्शन आ गया, यानी कि सवाल में इंटीग्रेशन लग सकता है। where x is the coordinate of the particle. It starts from -4 meter with an initial velocity of 5 meters per second and reaches x equals to 4 meter with velocity v meters per second, right। तो हमारे सामने सिचुएशन क्या है? आपके पास कुछ इस प्रकार का सिचुएशन सवाल में दे रखा है। दिस इज योर x इक्वल्स टू 0, दिस इज योर x इक्वल्स टू -4, और ये अपना x इक्वल्स टू 4 है। आपका जो पार्टिकल है वो इस समय x इक्वल्स टू -4 पे है, और पार्टिकल का इस समय ऑलरेडी एक वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकेंड। फोर्स जो इस पे लग रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फोर्स हमेशा राइट डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि भैया यहाँ पे x का मॉड है। अगर आप x की जगह -4 भी डालते हो तब भी एक पॉजिटिव फोर्स निकल के आने वाला है, यानी फोर्स हमेशा राइट साइड लग रहा है, इसकी वेलोसिटी को हमेशा बढ़ाता जा रहा है। हमसे कहता है कि जब ये पार्टिकल आपको x इक्वल्स टू 4 क्रॉस किया था तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, राइट। बढ़िया है सर। एक जो बच्चे के मन में अप्रोच आता है कि सर एक काम करते हैं, लेट्स गो डायरेक्टली फॉर इंटीग्रेशन, क्योंकि हमको साफ साफ यहां पे दिख रहा है कि सर f इज इक्वल टू 4 mod x। बढ़िया है सर। तो यहां पे हमको क्या दिखाई दिया? हम सर फोर्स को लिख सकते थे मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दे रखा है? 2 किलो। सो 2 इनटू एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे? v dv बाई dx। बहुत बढ़िया सर। 4 mod x। बढ़िया है सर। यहां से 2 को हम लोग इसको कट करेंगे, ये इतना हो जाएगा, एंड देन दिस इज योर v dv इज इक्वल टू 2 mod x dx। नाउ दिस इज सिंपली और इंटीग्रेशन। आपका पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है? -4 से +4 तक जा रहा है। -4 से +4 तक जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो 5 से इंक्रीज होके कुछ v हो जाती है। अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करें ध्यान से, तो ये आपको कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन कितना होगा? v²/2। तो ये आपको लिमिट लगाने के बाद आएगा v²/2 -25/2 इज इक्वल टू। अब यहां पे अपने को केयरफुल रहना पड़ेगा इंटीग्रेशन में। भैया यहां पे mod x है, राइट। तो यहां पे आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए ये 2 तो बाहर आ गई, इसके अलावा आप एक और 2 यहां पे लिख सकते थे, x dx एंड लिमिट 0 to 4, क्योंकि मॉड था तो -4 to 0 का और 0 to 4 का, उसके जगह आप सिंपली ये लिख सकते थे और बाहर आपका एक 2 आ जाएगा। इवन फंक्शन है। बढ़िया है सर। तो यहां हमको दिख रहा है कि सर 2 और 2 अपने को हो जाएगा 4, और x का इंटीग्रेशन x²/2 यानी कि सर 16/2 हो जाएगा। तो इसको और इसको अगर आपने यहाँ पे, अच्छा एक काम करो ना, ये वाला 2 2 2 इसको आपने कट किया, तो यहां से आपको आ रहा है v² इज इक्वल टू 64 + 25 इज 89। और सर 89 का अंडर रूट आप अगर करोगे तो आपको रफली 9.5 के आसपास आता हुआ आंसर दिखाई देगा। बढ़िया है सर। अब काफ़ी बच्चे यही अप्रोच सवाल में लगाने बैठ जाते हैं। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितना मज़ा आता अगर आप यहाँ पे ग्राफिकल सोचते,
सर ग्राफिकल का क्या मतलब है, ध्यान से मेरी बात को देखिएगा भैया। अगर तुम यहाँ पे ग्राफिकल सोचते, आपका जो फोर्स है उसका आप इक्वेशन बना सकते थे, राइट। आपका एक्स नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, फोर्स हमेशा पॉजिटिव है, तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से बनता, खटाक खटा खत्म। द मोमेंट यू हैव क्रैक्ड दिस कि भैया ये इसका ग्राफ होगा x इक्वल्स टू 4 या आपका x इक्वल्स टू -4, और जब x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो ये 4 4 16 हो जाएगा, यानी कि फोर्स वर्सेस x का ग्राफ में ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा कितना है, 16 है। तो खत्म सर। आई कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के, एंड वर्क डन कितना हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, यानी सर ये वाला एरिया प्लस सर ये वाला एरिया, तो खत्म। ट्वाइस ऑफ हाफ इनटू बेस जो है अपना कितना है 4 है, और एल्टीट्यूड अपने को कितना है 16 है, दैट इज इक्वल टू योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ m फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस योर हाफ m इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। आप इसको दोबारा से सॉल्व करोगे एक लाइन में आपका आंसर दोबारा से ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा, एंड दैट इज द ब्यूटी, राइट। अगर आपके सामने सवाल एग्जाम में ऐसा कोई सवाल आता है तो इंटीग्रेशन आपका सबसे डायरेक्ट एक अप्रोच होता है, लेकिन अगर आप ग्राफिकल सोच पा रहे हैं तो उससे फास्टेस्ट तरीका आपके लिए नहीं होगा इस प्रकार के सवाल में। आई होप यू हैव लर्न समथिंग ओवर हियर, एंड चलिए हम लोग मिलते रहेंगे। टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।